दोस्तों, क्या आपको शॉपिंग करना पसंद है? भाई मुझे तो शॉपिंग करना बहुत पसंद है और मैं तो एक शॉपोहॉलिक पर्सन हूँ। क्या कहा मैंने? आपने ध्यान दिया? शॉपोहॉलिक यानी ऐसा इंसान जिसे शॉपिंग करने का शौक हो और अक्सर वो शॉपिंग करता रहता हो, जिसे शॉपिंग करना पसंद हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे शॉपिंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जो आप अपनी शॉपिंग के दौरान यूज कर सकते हो। तो चलिए इस लेसन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। अब देखिए, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि क्या आपकी शॉप में शर्ट है, क्या आपके पास जीन्स है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर शर्ट, डू यू हैव शर्ट, डू यू हैव जीन्स। अब आप उस शर्ट को, उस जीन्स को ट्राई तो जरूर करना चाहेंगे, बिना ट्राई करे तो नहीं खरीदेंगे। तो आप कहेंगे कैन आई ट्राई इट ऑन, कि क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ या क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। अब आपको पूछना है कि ट्रायल रूम कहाँ पर है, तो आप कैसे पूछेंगे? आप कहेंगे कैन यू टेल मी वेयर ट्रायल रूम इज, कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ट्रायल रूम कहाँ पर है। सपोज आपको वो कलर पसंद नहीं आया तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक दिस कलर, डू यू हैव दिस शर्ट इन ब्लू कलर, डू यू हैव दिस जीन्स इन व्हाइट कलर, कि मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, क्या आपके पास इस शर्ट का ब्लू कलर होगा, क्या आपके पास इस जीन्स का व्हाइट कलर होगा। सपोज आपको ये कहना है कि क्या ये किसी और कलर में भी है, तो आप कहेंगे डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। मान लीजिए वो साइज आपको फिट नहीं आया, आपने शर्ट ट्राई किया बट साइज आपको फिट नहीं आया। आप चाहते हैं कि आप उसमें मीडियम साइज लें या लार्ज साइज लें, तो आप कहेंगे डू यू हैव दिस इन मीडियम साइज, डू यू हैव दिस इन लार्ज साइज, कि क्या आपके पास यह लार्ज साइज में है, क्या आपके पास ये मीडियम साइज में है। अब जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आया है आप उसकी कीमत पूछेंगे। अक्सर हिंदी में आप कैसे पूछते हैं कि ये कितने का दिया, ये कितने का है, इसका क्या रेट है। तो इंग्लिश में आप कहेंगे हाउ मच इट इज, कि यह कितने का है। और दूसरे तरीके भी हैं पूछने के। आप बोल सकते हैं हाउ मच इज द जीन्स फॉर, हाउ मच इज द शर्ट फॉर, कि यह जीन्स कितने की है, यह शर्ट कितने की है। या आप कह सकते हैं हाउ मच फॉर इट, कि यह कितने का दिया। अब मान लीजिए आपको उसका प्राइस बहुत ज्यादा लगा, तो आप कहेंगे इट इज टू एक्सपेंसिव, कि ये तो बहुत ज्यादा है। अगर उसका प्राइस आपको ठीक लगा और आप किसी के साथ गए हैं तो आप अपने दोस्त से कहेंगे इट इज इन रीजनेबल प्राइस, या आप कहेंगे इट इज सो चीप, कि ये तो एकदम सही प्राइस में आ रहा है, यह तो बहुत चीप है। यहाँ चीप का मतलब दोस्तों कीमत कम होने से। अब आपको वो आइटम कितने लेने हैं या आपको कोई भी प्रोडक्ट कितना लेना है, मान लीजिए आपको 2 शर्ट लेनी है, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट 2 ऑफ दीज, कि मुझे ये 2 चाहिए। आई वॉन्ट 3 ऑफ दीज, यानी मुझे ये 3 चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट सेल में है या नहीं, तो आप कैसे पूछेंगे? आप कहेंगे इज इट इन सेल, कि क्या यह सेल में है। अब अगर आपको ये पूछना हो कि क्या यहाँ पर कोई सेल चल रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सेल के बारे में पता करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे इज देयर एनी सेल गोइंग ऑन, कि क्या यहाँ पर कोई सेल चल रही है। अब मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, तो आप कहेंगे मुझे ये वाला प्रोडक्ट पसंद आया, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई लाइक दिस वन, या आप कह सकते हैं आई लव दिस वन, आई लव दैट वन, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया। अब दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई ज्वेलरी या आप वॉच खरीदने जाते हैं, जब कोई प्रोडक्ट ग्लास के पीछे होता है यानी ग्लास के अंदर होता है, तो आप बोलते हैं कि क्या मैं ये देख सकता हूँ, तो आप उसे कैसे कहेंगे? मे आई सी इट। अब अगर आपको ये कहना हो कि ये प्रोडक्ट कुछ अच्छी क्वालिटी में दिखाइए, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे
शो मी दिस इन गुड क्वालिटी, कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी क्वालिटी में दिखाइए। अब मान लीजिए आपको ये पूछना है कि क्या इस प्रोडक्ट पे कोई ऑफर है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनीज हमें ऑफर देती है, जैसे बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो ये आप कैसे पूछेंगे? आप कहेंगे इज देयर एनी ऑफर ऑन दिस, या आप कह सकते हैं इज देयर एनी डिस्काउंट, कि क्या इस प्रोडक्ट पे कोई ऑफर है, क्या इस पर कोई डिस्काउंट है। अब आपको ये कहना हो कि देखिए सही सही रेट लगाना, तो ये आप कैसे कहोगे? आप कहोगे मेक एनी डिस्काउंट। अब दोस्तों, कभी कभी आप ऐसा भी बोलते हो कि ये प्रोडक्ट मुझे 500 का लगाना, ये मुझे 200 का लगाना, तो ये आप कैसे कहोगे? आप कहोगे गिव मी इट फॉर 500। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई चीज पसंद तो आ गई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उससे थोड़े कम के भाव में हमें सामान मिल जाए, तो वो हम कैसे कहेंगे? तो उस समय हम ये कहते हैं कि क्या इससे सस्ता भी कुछ है, इससे कम वाला दिखाओ। तो ये आप कैसे कहेंगे? इज देयर एनी चीपर देन दिस, कि क्या इससे कम में कुछ मिलेगा। अब आपकी शॉपिंग पूरी हो गई है। अब शॉपकीपर आपसे कहता है कि कुछ और भी दिखाऊं, तो आप कहते हो नहीं बस आज के लिए तो इतना ही, नहीं बस हो गया। तो आप ये कैसे कहेंगे? आप कहेंगे दैट्स इट, कि बस बहुत है, या हो गया बस। अब शॉपिंग तो हमारी हो गई, अब हम बढ़ते हैं बिलिंग काउंटर की तरफ, जहां बिलिंग होनी है। अब आप पूछते हैं कि क्या ये लाइन बिलिंग के लिए है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इज दिस द क्यू फॉर बिलिंग, क्या ये क्यू बिलिंग के लिए है। अब आपको सामान उठाने के लिए कुछ कैरी बैग्स चाहिए। आप अपने घर से कैरी बैग लाना भूल गए, तो आप सामान किस में ले जाएंगे? आप पूछते हैं क्या यहाँ पे कैरी बैग मुझे मिल जाएगा, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कैन आई हैव कैरी बैग, कि क्या मुझे एक कैरी बैग मिल जाएगा। दोस्तों, अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैरी बैग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है सामान के साथ ही, या इसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। तो ये आप कैसे पूछेंगे कि इस कैरी बैग का चार्ज मुझे अलग से देना पड़ेगा क्या? ये आप स्मार्ट वे में पूछेंगे इज द कैरी बैग कॉम्प्लीमेंट्री, कि क्या ये कैरी बैग मुझे सामान के साथ ही मिलेगा। अब बिलिंग काउंटर पे आपसे पूछा गया कि आप कार्ड से पे करेंगे या कैश से। अगर आप कार्ड से पे करेंगे तो आप कहेंगे आई विल पे बाय कार्ड, और अगर आप कैश से पे करने वाले हैं तो आप कहेंगे आई विल पे बाय कैश। अब कई जगह पर ऐसा भी होता है कि क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करे जाते, वहां आपको कैश से ही पेमेंट करना पड़ता है। तो उस सिचुएशन में आपको अपना डाउट दूर करना हो तो आप ये पूछते हैं कि क्या आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट लेते हो, तो ये आप कैसे पूछोगे? आप कहोगे डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, कि क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लोगे। अब देखिए दोस्तों, हमारी शॉपिंग पूरी हो गई, हमारी बिलिंग भी हो गई। अब हो सकता है आपने जो सामान लिया है, मान लीजिए आपने शर्ट ली है, और अगर वो आपको फिट नहीं आई तो आप उसे चेंज तो कराने जरूर जाएंगे। तो आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि अगर ये मुझे नहीं आती है तो क्या आप इसे चेंज कर दोगे या मनी वापस दे दोगे। तो आप ये कैसे पूछोगे? आप कहोगे इफ इट डजंट फिट मी कुड आई हैव रिफंड, कि अगर मुझे ये फिट नहीं आई तो क्या आप इसे रिफंड कर देंगे। या आप पूछ सकते हो कैन यू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, कि क्या आप इसकी जगह कुछ और दे दोगे। अब जाने से पहले ये भी पूछ लीजिए कि उस शॉप के ओपनिंग आवर्स क्या हैं। हो सकता है आपको दोबारा वहां आना पड़े, तो आप ये कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे व्हाट आर द ओपनिंग आवर्स। तो दोस्तों, देखा आपने कि शॉपिंग प्लेसेस पर भी इंग्लिश में बात करना कितना इजी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करने जाएं तो इनमें से कुछ सेंटेंस जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।